हेलो एवरीवन। इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में उसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और साथ ही एप्लीकेशन के बारे में, लेटेस्ट में क्या अपडेट है उसके बारे में भी बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म दोनों का एक साथ ही आता है, मतलब यूईटी और पीईटी कोर्स का। हाँ, अभी 100% ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या जो बीएचयू का एंट्रेंस होगा वो सीयू सेट के थ्रू होगा, क्योंकि ऑफिशियल इस तरीके से नहीं है। न्यूज़ में आप भले देख रहे होंगे, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया है जिस तरीके से डीयू, जेएनयू, एएमयू, जामिया की ओर से आया है। तो ऐसे में ये है कि आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना है। आप जैसे अभी तैयारी कर रहे हो वैसे ही करिए, फिलहाल मैं ये कह सकता। आते हैं डायरेक्ट एमए पॉलिटिकल साइंस पे। ये रहा, यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो सीट्स है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल जो बीएचयू कैंपस, मेन कैंपस में 96 सीट्स है। इसके अलावा डीएवी पीजी में 37 एमपीजीसी में, और अगेन वीसीडब्ल्यू में राजघाट जो है, राजघाट में वो 37, और वीकेम कमाचा में जो है वो 37 सीट्स है। तो ओवरऑल सीट्स यहाँ पे काफ़ी हैं, बट अलग अलग डिपार्टमेंट में है। इसके अलावा ये उनके पेपर कोड, मतलब अगर मान ली कोई पेपर, आपको पेपर कोड ये दिख जाए, इसका मतलब वो जो पेपर है वो आपका बी ऑनर्स सॉरी एम ए इन पॉलिटिकल साइंस का है। ये मैंने आपको कोर्स से के बारे में बता दिया। अब इसके बारे में एक तो यहाँ पे ये भी ऐड कर दें कि यहाँ पे रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया है, मतलब वही बड़ा बड़ा सिंपल जो अदर कहीं भी आप देखते हैं, जैसे 15% जो एस के लिए, एसटी के लिए 7 पॉइंट समथिंग ऐसा ही है 5, और ईडब्ल्यूएस का भी 10% है, और ओबीसी का 27% सीट्स यहाँ पे रिजर्व है। इसके अलावा पेड सीट भी और भी है, बट जिन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा करा हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो उनको भी यहाँ पे फ़ायदा मिलता है रिजर्वेशन का। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा जो ये रहा आपके एमए पॉलिटिकल साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी सबका सेम है। 2 ईयर का होता है, आप भी जानते हैं। ये कहा जा रहा है कि बीए, बीएससी, बीकॉम्स, बीए ऑनर्स हो गया, बीए हो गया, या बीएससी हो गया, या इन सब में, यानी किसी एक में भी, सब में नहीं बल्कि किसी एक में, अगर आप हो सकते हैं बीए के स्टूडेंट्स हो या बीएससी के स्टूडेंट्स हो, तो एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उस ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स रहना चाहिए। अगर है तो देन आप इसमें एलिजिबल हैं। एंड इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट को लेकर है, जैसे सब्जेक्ट इन विच एडमिशन टू शॉर्ट हैव बीन स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स एट दी अंडर ग्रेजुएट एक्सेप्ट इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजी। सो ये है। बट इसके अलावा इकोनॉमिक, इन्होंने पॉलिटिकल के लिए सेपरेटली नोटिफाई आई थिंक नहीं किया है, पॉलिटिकल को एक कॉमन में रख दिया गया है। यही कि मतलब जैसे समझे, जो इकोनॉमिक का एलिजिबिलिटी है वही पॉलिटिकल का भी है। हाँ, ये है कि जो पॉलिटिकल लेना चाहते हैं तो उनका एक पेपर जो है, जो उन्होंने होता है ना सब्सिडरी पेपर या मेन पेपर, तो सब्सिडरी में या मेन में कोई भी एक में जो है आपका एटलीस्ट पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। और अब हमारे इसके सिलेबस पे देख सकते हैं, एमए इन पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस जो उस पर, और पेपर कोड जो है वो 461 है, सॉरी 461 है। इसका मतलब यही कि आपको कोई भी अगर क्वेश्चन पेपर दिख जाए, तो जैसे मैंने पहले ही कहा रहा। अब इसको आते हैं डायरेक्ट आपके सिलेबस पे। कहा ये जा रहा है देयर शैल बी 1 पेपर ऑफ 120 मिनट्स, यानी 120 मिनट्स के, यानी 2 आवर्स का आपके पेपर होंगे। ड्यूरेशन एंड कैरिंग 48 मार्क्स, आपके टोटल 48 मार्क्स कंटेनिंग 120 एमसीक्यू, यानी 120 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, और उसमें से आपको टाइमिंग भी मिलेगा 120 मिनट। और वो जो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो रहेगा कंसर्न सब्जेक्ट ऑन ग्रेजुएशन लेवल, जो आपने ग्रेजुएशन करा है उस लेवल के आपके पेपर रहेंगे। अब जैसे कोई बीए पॉलिटिकल, मतलब किसी कैंडिडेट ने बीए पॉलिटिकल से किया होगा, तो बीए पॉलिटिकल से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ऐसे ही है कि समझिए, थोड़ा सा बड़ा सिंपल है। मान लीजिए बीए पॉलिटिकल के लिए आप दिए हैं, सॉरी एमए पॉलिटिकल के लिए दिए हैं, तो आपने जहाँ से भी बैचलर करा होगा, अगर भाई दबे आर्ट्स साइड से किए थे, तो आर्ट्स साइड में आपसे ये है कि याद रखें, ये जो एमए पॉलिटिकल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आर्ट्स साइड से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है कि अब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री आपका बड़ा सिंपल है, हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारा पढ़कर, और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर, रीजनिंग वगैरह से अपडेटेड रहना होगा। बट ये कि एटलीस्ट लास्ट 2-3 सालों का पेपर देख लीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम तो एनटीए ही कंडक्ट कराएगा, लेकिन इसके एग्ज़ाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है मेरे ख्याल से। पैटर्न में बदलाव आ सकता है, लेकिन सिलेबस में बदलाव नहीं, वो ऑलमोस्ट वही है, क्योंकि ये डायरेक्ट उन्होंने मेंशन कर दिया है। आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और अगर किसी खास टॉपिक पे क्वेरी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं।